ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स हम अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। वहां के सारे चैनल्स, वहां के सारे जो इस तरह यहाँ जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सब के सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी होगा। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है। तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है, और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है, और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है, और अभी तो आगे उनको लगातार पराजय का सामना करना है। आने वाला समय भाजपा का है, वर्तमान तो भाजपा का है ही। हमारे एक रामायण में कहावत है कि जो जैसा सोचता हो वैसे उसको मूर्त दिखती है। ये सारे राजनीतिक दल ऐसे ही दुरुपयोग करके सत्ता में 70 साल से रहे, और यही एजेंसियां थी तब इनको संरक्षण मिलता था। हमारे समय में जो है उन्हें सजा मिल रही है। अगर इसको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलती किया तो जितनी जीती सीटी हुई है कांग्रेस, ये बोलने से पहले कह दे भाई गलती से हमें जिता दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वापस कर दे। 2-4 राज्य जो सरकार चल रही है इनकी, तो कह दे साहब गलती से इलेक्शन कमीशन ने हमें सरकार बनवा दिया है, ये वापस जाते हैं, गलत है। कभी जब ईमानदार होगी तो हमको बनाया जाएगा। आप उपभोग भी करेंगे और आरोप भी लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एजेंसी है। हमको लगता है कि भारत के, हम दुनिया में सबसे आज एक ऐतिहासिक काम, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश में इलेक्शन कराना बड़ा कठिन होता है, फिर भी आज इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाना उचित है। आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी मैच्योर कब होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराने का उन्होंने लगातार प्रयास किया है। अब अमेरिका में जाकर फिर एक बार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी को चाहिए कि वो हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो बोल रहे हैं तो वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता यदि बने हैं तो जनता की कृपा से बने हैं। यदि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता तो वो संसद सदस्य कैसे बन पाते, उनकी बहन कैसे जीत पाती, वो दो जगह से कैसे जीत पाते, उनकी मां लंबे समय तक संसद सदस्य कैसे बन पाती। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी हर समय इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराते हैं, और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का ये कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देखिए, जब जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तब वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। अगर उनको तकलीफ वहां महाराष्ट्र से है तो सुप्रीम कोर्ट यहां बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना चाहिए। वो बात अपने यहां अपने देश में जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के फोरम पर कहना चाहिए। अब वो जाकर के विदेश में भाषण दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो विदेश के भाषण से यहां से क्या ताल्लुकात है? तो ये एक तरह से देश की तौहीनी करा रहे हैं। सर, मुर्शिदाबाद में देखा गया कि जो दंगे हुए उसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम ने वहां पे विजिट किया और उन्होंने गवर्नर से अपील करी है कि वहां पे व्यवस्थाओं को देखा जाए। गवर्नर ने भी रिपोर्ट वहां पे ली है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना यह है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब वो कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है, हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं का हाथ है। अखिलेश यादव जी का ही हाथ है, दूसरे का हाथ नहीं है। वो यहां से बैठ करके दूरबीन लगा के देख रहे हैं, कहा उनका हाथ कैसे, अगर आप कह रहे हैं तो वो बतावे कैसे है बीजेपी का हाथ? वो तो कह रहे हैं कि हमेशा इस तरह की घटना रहती तो उसके पीछे बीजेपी रहती। नहीं, वो जब उनकी सरकार थी तो 800 दंगे हुए, 1200 लोग मरे। अब बीजेपी की सरकार 8 साल हो गए और 8 साल में तो 1 दंगे नहीं हुए, तो कैसे मान लें हम तो साथ हैं, हम तो देख ही रहे हैं। अब ये कोशिश तो हमेशा कर रहे हैं दंगा कराने के लिए। आप देख रहे हैं कि जो है इन्होंने भिड़ान शुरू किया है, दलित के वो साथ अत्याचार करते हैं। खुद ये मायावती 2 जून की घटना, जिस तरह का कृत्य इन्होंने किया, वो भूल गए। आज दलित चिल्ला रहे हैं, करनी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि करनी सेना तो तुरे घरवे में घुस गया है, आधा घरवा में है, क्या करिए अखिलेश जी, कैसे लड़िए? घर में मतलब अब समझा करो यार। उनके घरवा में आधा का हिस्सेदारी करनी सेना का है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।